एक लार्ज होटल में ईवो कॉल कनेक्ट कर रहा। 2 रिंग के बाद कोई कॉल पिक करता है तो ईवो कहता है कि मैं क्या बोलूँ। जिली आई एम सो नर्वस। जिली कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कन्फेस कर दो। ईवो कहता है कि लेकिन मुझे डर। जिली इंटरप्ट करते हुए कहता है कि जस्ट रिलैक्स, ओके, और जाओ बोल दो, डोंट वरी। ईवो कहता है ओके। फिर कॉल कट जाता है और वो फ़ोन पॉकेट में डालकर बाथरूम से बाहर आता है। साइड स्विमिंग पूल की तरफ जाता है। वो जगह पूरी डेकोरेटेड थी, काफ़ी अच्छे सजाया गया था। वहीं टेबल पर एक शख्स बैठा हुआ था। ईवो धीरे धीरे उसके पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी यांगा, मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो यांग कहता है इट्स ओके। वैसे क्यों बुलाया मुझे, क्या बात करनी थी ईवो? तब ईवो नर्वस होते हुए कहता है ओ यांगा, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। नो एक्चुअली आई व्हाट ईवो, यांग बोला। आई लव यू। पहले यांग चुपचाप सिर्फ ईवो को देखता है, फिर कहता है मुझे नहीं लगता ईवो तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या मतलब यांगा? आई रियली लव यू। तो यांग कहता है कि आई डोंट थिंक तुम दिल से कह रहे हो। फिर यांग ईवो को लेफ्ट साइड पर पॉइंट करते हुए कहता है तुमने दिल से नहीं कहा ईवो। ईवो कहता है पर गा, मैंने दिल से कहा। यांग कहता है नहीं ईवो, तुमने नहीं कहा। तुम्हारे दिल में अगर मैं होता तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता, पर इस दिल में पहले से ही कोई और है। अपनी फीलिंग खुद पहचानो। ईवो कहता है मेरे दिल में कौन हो सकता है? नहीं, कोई नहीं है ईवो, यांग बोला। ईवो कहता है फिर आप ही बता दीजिए वो कौन है। यांग कहता है तुम्हारे दिल में शौजान है। ये क्या बोल रहे हैं यांगा? मैं उससे प्यार कभी नहीं, मैं तो उसे देखना भी पसंद ना करूं। यांग कहता है हम नफरत होने का दिखावा और गुस्सा उसी पर करते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बस हमें उस टाइम ये एहसास नहीं होता। यांग ईवो को देखता है। वो नीचे सर किए चुपचाप यांग की बात सुन रहा था। फिर से यांग कहता है मुझे लगता है तुम्हें कभी अपनी ओमेगा की बात नहीं सुनी होगी। एक बार अपनी ओमेगा की बात सुनो, वो क्या चाहता है। अब यांग टेबल से उठते हुए कहता है ठीक है ईवो, फिर मिलते हैं, टेक केयर, और इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना। इतना कहे यांग वहाँ से चला जाता है। ईवो को याद आता है जब वो जान से पहली बार मिला था तो उसके ओमेगा वांजी को बहुत पसंद आया। वो जान को अपना अल्फ़ा भी कहने लगा। ईवो ने गुस्से में उस माइंड ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन उसका ओमेगा वांजी उसे मिलने का जिद करने लगा, कहने लगा कि उसे अपने अल्फ़ा से मिलना है। तो मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया। तब से वांजी आज तक मुझसे बात नहीं किया। ईवो खुद से कहता है नहीं, वो मेरा अल्फ़ा नहीं हो सकता। फिर ईवो कुछ सोचता हुए वहाँ से चला जाता है। जान ये सब पहले से ही देख रहा था, वो वहीं पे ही था। दूसरे दिन कारवान ईवो के रूम आती है। ईवो तो पीसफुल सो रहा था। कारवान ईवो को उठाने लगती है, लेकिन ईवो उठना नहीं चाहता था, वो और सोना चाहता था। ईवो इरिटेट होते हुए कहता है क्या हुआ मॉम? तो कारवान उसे बर्थडे विश करती है। ईवो फिर से ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालते हुए कहता है अभी नहीं मॉम, बाद में। यू लिटिल ब्राट, ऐसे बोल रहा जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहा। उठ जाओ, आज मुझे ज़्यादा तैयारी करनी है। ईवो पूछता है ज़्यादा तैयारी करनी है, पर किस लिए? कौन आ रहा है? कारवान कहती है कोई आ नहीं रहा, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है। तुम केक काटोगे, सेलिब्रेशन होगा, तुम्हें तुम्हारा अल्फ़ा मिलेगा, फिर मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी, फिर तुम्हारा फैमिली होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। ईवो इरिटेट होते हुए बोला मॉम, हाँ तुम मॉम भी बनोगे, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मॉम प्लीज़, ईवो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोला। कारवान कंटिन्यू करते हुए फिर से कहती है नहीं ईवो, अभी तो आधा ही हुआ, फिर तुम्हें एक नहीं कम से कम 10 बच्चे होंगे। ईवो आंखें बड़ी करके अपनी मॉम को देख रहा था। ईवो बेड से उठकर सीधे लिफ्ट की तरफ जाता है। वो ग्राउंड फ्लोर जाता है। वहाँ से नहाए न्यूज़ देखते हुए कॉफ़ी के मज़े ले रहा था। ईवो
आते हुए चिल्लाकर कहता है, डैड प्लीज़ सेव मी, मोम पागल हो चुकी हैं। ईवो की हालात देखकर सेनहाई हंस रहा था। उसे पता है आज फिर से कार्बन ने ईवो से मजाक किया, वो मजाक जो ईवो को पसंद नहीं। सेनहाई ईवो का सर सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, वो मजाक कर रही। ऐसा मजाक कौन मॉम अपने खुद के बेटे से करता है, ईवो पाउट बनाते हुए कहा और सेनहाई के कंधे पर सर रखकर वहीं बैठ गया। फिर ईवो वहाँ से चला जाता है। कार्बन मेंशन को तैयार करने में लग जाती है। आज रात वांग मेंशन में ईवो के 18 बर्थडे का सेलिब्रेशन होने वाला है। ईवो जब स्कूल जाता है तो पहले की तरह ही जिली और जिलिंग उसका वेट कर रहे थे। जिली उसे कल रात के बारे में पूछता है तो ईवो सब कुछ उसे बताता है। ईवो को डर लग रहा था कि कहीं यांग की बात सच न हो, कहीं उसका अल्फा या जान ना निकले। जब ईवो कैंटीन जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग रोज की स्मेल आ रही थी। वहाँ जान भी स्वान के साथ बैठा था। जब उसे सैंडलवुड की स्मेल आई, उसके ओमेगा का फेरोमेंस था, तो जान पीछे मुड़ा। कैंटीन के एंट्रेंस पर ईवो खड़ा था जो जान को ही देख रहा था। 1 मिनट के लिए दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी एक वेटर जूस लेकर आता है, लेकिन उसका जूस का ग्लास ईवो के पैर के पास गिर जाता है। वो वेटर माफ़ी मांगने लगता है और जान जल्दी से ईवो के पास आता है और कहता है, हनी क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं लगी? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जान नीचे बैठकर ईवो के पैर को चेक करने लगा। ईवो अपना फिस्ट को टाइट बंद कर लेता। उसे जान के टच से गुस्सा आ रहा था। जान उसका अल्फा है, इससे उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। जिसे वह सबसे ज़्यादा नफरत करता है वही उसका अल्फा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ईवो सोच रहा था। फिर वो वेटर के ट्रे से जूस का दूसरा ग्लास उठाता है। सारा जूस धीरे धीरे जान के ऊपर गिराने लगा। अभी भी जान नीचे ही बैठा था। ईवो की ऐसी हरकतों से जान कुछ नहीं बोलता। कैंटीन के सभी लोग उसे ही देख रहे थे। ईवो खाली ग्लास को वापस ट्रे में रख दिया। जान उठकर ईवो की तरफ देखता है। ईवो में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जान स्माइल करता है। उसका पूरा सर जूस से गीला हो चुका था। वो ईवो के नेक को पकड़ता है और अपना चिक्स ईवो के फेस पर रब करने लगता है। वो अपना फेस ईवो के नेक पर भी रब करता है। ईवो खुद को छुड़ाने में स्ट्रगल कर रहा था। ईवो गुस्से में फोर्सफुली जान को धक्का देता है। उसे एक स्लैप भी लगाता है, लेकिन इसका जान पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसके पूरे फेस पर जान का जूस लग गया था और थोड़ी थोड़ी उससे जान के फेरोमेंस भी आ रही थी, जो ईवो में मिक्स हो गया था। यह सब देखकर जान से स्माइल करता है। फिर वह अपना थंब से ईवो के लिप्स को रब करता है और उसे लिक कर लेता है। ईवो गुस्से में कैंटीन के सेंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लिसन एवरीवन, आप जिसे देख रहे हैं ना, ये अल्फा ओमेगा को हैरेस करता है। उसे लगता है कि वो ओमेगा को टच करेगा, उसे सेक्सुअल हैरेस करेगा और ओमेगा कुछ नहीं कर सकते। इसने मुझे भी कई बार ऐसे ही किया है। वैसे आप लोग को क्या लगता है इसके कैरेक्टर के बारे में? अल्फ़ा या ओमेगा का कैरेक्टर उनके पेरेंट्स से आते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कैरेक्टर इसकी मदर जैसा होगा। मैंने सुना है कि इसकी मदर एक ओमेगा थी। इसका मतलब वो ज़रूर दूसरे अल्फ़ा को हैरेस करती होगी। इससे पहले ईवो और कुछ आगे बोले, थप्पड़ की आवाज़ पूरे कैंटीन में गूंजती है। जान ने ईवो को स्लैप लगा दिया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ईवो अपना गाल पर हाथ रखकर वो शौक में था। जान को देखते जा रहा था। ईवो गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? जान डोमिनेट आवाज़ में कहता है, हाँ। वो खुद को ईवो को चोट पहुंचाने से रोक रहा था। इतनी ज़्यादा ज़ोर से उसने अपनी मुट्ठी बंद किया कि उसका नेल्स के हाथ पर ही गड़ता है। ईवो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, तो ठीक है, मैं ओमेगा वांग ईवो तुम्हें अपना अल्फ़ा नहीं एक्सेप्ट करता। मैं वांग ईवो तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ।
ईवो की आवाज़ पूरे कैंटीन पर गूंजती है। जान कहता है, मुझे ऐसा ओमेगा की ज़रूरत भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम मेरी वांजी ही हो, पर तुम बिल्कुल वांजी की तरह नहीं हो। तुम्हारा सिर्फ शकल बस उससे मिलता है, दिल नहीं। अगर तुम ये सब सिर्फ मुझे बोला होता तो मैं सुन लेता, लेकिन तुमने मेरी मदर के बारे में बोला। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारे पीछे भी नहीं आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी मदर की डिसरिस्पेक्ट करे। इतना कहते ही जान वहाँ से चला जाता है। ईवो का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उधर ही देख रहा था जहाँ से जान अभी गया।